सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर 6 है, न्यू सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 6 है। और यहीं पे हम पढ़ने वाले हैं कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, हमारे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Before we discuss the main mechanisms by which organisms reproduce, let us ask a more basic question. So पहले से जैसे हम डिस्कस किए थे कि मैकेनिज्म्स बाय विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, वो कौन से मैकेनिज्म सब थे, जैसे कि मतलब ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते थे। सो व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, और मतलब कैसे करते थे, मैकेनिज्म्स क्या क्या थे और कैसे वो रिप्रोड्यूस करते थे। आफ्टर ऑल, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ओके, रिप्रोडक्शन इतना भी मतलब नेसेसरी नहीं है। एक इंडिविजुअल की लाइफ को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन इतना भी नेसेसरी नहीं है। रिप्रोडक्शन जैसे कि लाइफ प्रोसेसेस हो गए, जैसे कि हमारे रेस्पिरेशन हो गए, डाइजेशन हो गए, एक्सक्रिएशन हो गए, इसके बिना कोई भी इंडिविजुअल अपने लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, जितने सारे लाइफ प्रोसेस हो गए, बट रिप्रोडक्शन के बिना वो अपने लाइफ को मेंटेन कर सकता है, अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन। ओके। On the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, on the other hand, ओके दूसरी तरफ, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, अगर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल्स, उसकी तरफ बहुत सारे इंडिविजुअल्स अगर बनाने जाता है, अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंड इन द प्रोसेस। सो उस प्रोसेस में बहुत सारे एनर्जी लगने वाले हैं, मतलब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। So why should an individual organism waste energy on a process it doesn't need to stay alive? इसको जीवित रखने के लिए रिप्रोडक्शन की तो चाहिए इतना भी नेसेसरी नहीं है। रिप्रोडक्शन बिना भी वो बच सकता है और रिप्रोडक्शन के साथ भी वो बच सकता है। पर तो फिर क्यों इतना एनर्जी वो रिप्रोडक्शन के पीछे खर्चा करने वाला है, क्योंकि ये तो स्टे अलाइव के लिए तो उसके लिए तो इतना भी नीड भी नहीं है, तो क्यों वो इतना एनर्जी वेस्ट करता है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स इन द क्लासरूम। ओके, सो व्हाट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। ओके, if there were to be only one non-reproduction member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. Okay, so अगर वहीं पर कोई होगा जो सिर्फ एक होगा नॉन रिप्रोडक्शन मेंबर, मतलब जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, नॉन रिप्रोडक्शन मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, किसी एक तरह की नॉन रिप्रोडक्शन मेंबर अगर हमें दिखाई देता है, इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस। हमें मतलब हम इसके एग्जिस्टेंस को समझ ही नहीं पाते कि ये भी एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर, नॉन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो गया। ओके, इट इज़ द लार्ज नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पेसीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस। और वहाँ पे दूसरी तरफ क्या है ना, वहाँ पे एक ही स्पेसीज का बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से, बहुत सारे इंडिविजुअल से। ठीक है, हाउ डू यू नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पेसीज। और हम कैसे जानते हैं कि ये, मगर देखो जैसा हो गया हमारा ये कुत्ता हो गया और ये बिल्ली हो गया, इन दोनों के बीच हम डिफरेंस कर पाते हैं, ये कुत्ता है ये बिल्ली है, पर ये दोनों सेम स्पेसीज में आते हैं क्या ना, कार्निवर्स, सॉरी स्पेसीज बोल दी, वो सेम कैटेगरी में आते हैं, क्या होता है ना, कार्निवर्स। पर हम ये कैसे जानते हैं, वो तो एक ही स्पेसिस में, पर वो तो उनके बीच तो डिफरेंस है, ये कुत्ता ही है कि बिल्ली है, तो हम ऐसा कैसे पा सकते हैं, इसे कैसे जान सकते हैं। यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर, दस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स।
ओके, तो जान पाते हैं। और एक तरह है, मतलब एक कुत्ता है, ये कुत्ता है, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है। ठीक है, ये दोनों को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि ये दोनों सेम स्पेसीज से आए? क्योंकि ये सिमिलर दिखते हैं। क्या दिखते हैं? बिकॉज दे आर लुकिंग सिमिलर। सो न्यू इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्व्स, सो वो दोनों पर ईच अदर सिमिलर है दिखाई में। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? वो क्या ऑर्गेनिजम्स अपने एग्जैक्ट कॉपी ही बनाते हैं? मतलब ये जैसा दिखता होगा ये भी वैसा ही दिखता होगा, इसके जो जितने सारे गुण हो गए इसका भी होगा, ये जो खाने में पसंद करता है ये भी उसका खाना भी पसंद करता है। क्या ऐसा हो सकता है वो अपना एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करता है? ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर। वो सिमिलर क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होता है। इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर द ब्लूप्रिंट्स फॉर दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। उनके जो ब्लूप्रिंट्स हो गए वो भी सिमिलर होंगे। दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन। ओके, तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट्स क्या है? ब्लूप्रिंट्स का मतलब डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए। अगर उनका बॉडी डिज़ाइन सेम होगा तो फिर उनका डीएनए भी सेम होगा। दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन। सो बॉडी डिज़ाइन मतलब देखो, बॉडी डिज़ाइन का एक डीएनए होता है। डीएनए हर तरह के मतलब सब कैरेक्टर के लिए एक एक डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए में सब कैरेक्टर के लिए एक एक जीन होता है। ओके, सो देखो, एक डीएनए में एक जीन होगा जो बॉडी डिज़ाइन को आइडेंटिफाई करती है, जो बॉडी डिज़ाइन का काम करता है। ठीक है, ये डीएनए है ना, इसमें ऐसे ऐसे जीन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे जीन्स होते हैं। ये जीन एक काम करेगा, ये जीन एक काम करेगा, ये जीन एक काम करेगा, ये जीन एक काम करेगा। सो इस तरह ऐसे जीन्स होते हैं काम करने के लिए। तो बॉडी डिज़ाइन के लिए जो जीन होता है, ओके, डीएनए में जो जीन होता है, तो ये हम पालिए कि रिप्रोडक्शन में एक बेसिक लेवल में क्या है, विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन। सो बॉडी डिज़ाइन उनका मतलब डीएनए में जो जीन्स होता है बॉडी डिज़ाइन का काम करता है, उनका सेम होता है, इसीलिए वो दोनों सेम स्पेसिस के होते हैं। मतलब उन दोनों की बॉडी डिज़ाइन सेम। देख लो, यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल है। देखो, यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल है। इसका मतलब ये कह रहा है कि बॉडी डिज़ाइन के लिए एक डीएनए चाहिए। ठीक है, डीएनए में एक जीन होता है जो बॉडी डिज़ाइन का काम करता है। तो इसके डीएनए का बॉडी डिज़ाइन का जीन और इसके डीएनए का बॉडी डिज़ाइन का जीन ये मतलब कॉपीज क्रिएट करता है, इसलिए ये दोनों सिमिलर दिखते हैं। बॉडी डिज़ाइन से सिमिलर है, इसलिए वो दोनों सिमिलर दिखते हैं। इन क्लास 9 we learned that the chromosomes in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA। ठीक है, तो हमने पहले से ही पढ़ा है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल में कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। ओके, ठीक है, इनहेरिटेंस का जितने सारे इंफॉर्मेशन हो गए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है वो सब क्रोमोसोम डिटेक्ट करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए के फॉर्म में वो ट्रांसफ़र करता है। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। सो डीएनए सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है, डीएनए कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम में होता है। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है। सो डीएनए जो होता है वो इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स बनाने के लिए
प्रोटीन्स बनाने का इंफॉर्मेशन सोर्स है, वो कौन है? डीएनए। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर वो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन चेंज होगी तो डिफरेंट प्रोटीन्स होगी। अगर एक इंफॉर्मेशन आएगी बॉडी डिज़ाइन का तो प्रोटीन्स उसी तरह के बॉडी डिज़ाइन करेगी। अगर इंफॉर्मेशन आया कि इसका हेयर ऐसा होगा और एक प्रोटीन आएगा हेयर को मतलब सजाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन कॉजिंग डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइंस। तो डिफरेंट प्रोटीन्स फिर बहुत ही अलग अलग बॉडी डिजाइंस को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, therefore a basic event in reproduction is the creation of a DNA copy. So the basic event of the reproduction में क्या है? बेसिक इवेंट क्रिएशन ऑफ ए DNA कॉपी। ठीक है, DNA कॉपी होता है, बॉडी डिज़ाइन का DNA सेम होता है, सिमिलर होता है, इसीलिए तो दोनों सब कुछ सेम स्पेसीज के एनिमल्स सेम दिखते हैं। ठीक है, सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। ठीक है, तो सेल्स फिर क्या करते हैं ना, केमिकल रिएक्शन उनमें होता है डीएनए कॉपीज बनाने के लिए, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल। तो रिप्रोड्यूसिंग सेल में ये केमिकल रिएक्शन क्या करता है ना, 2 कॉपीज ऑफ डीएनए बनाता है, डीएनए का 2 कॉपीज बनाता है, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और वो दोनों सेपरेट होते हैं, लग कर नहीं होते, वो सेपरेट होते हैं। हाउएवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल, सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुडंट वर्क। ठीक है, तो फिर हाउएवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल, तो ओरिजिनल सेल में एक डीएनए रहेगा। देखो, डीएनए का एक डीएनए से 2 डीएनए हो जाएगा। ठीक है, तो एक डीएनए ओरिजिनल सेल पर रहेगा और दूसरा डीएनए वो निकाल देगा। ठीक है, वो दूसरा डीएनए वो निकाल देगा, द अदर वन बट वुडंट वर्क। बट वुडंट वर्क, अगर वो एक डीएनए सेल का ओरिजिनल सेल में रहेगा, अगर वो डीएनए फिर दूसरा जो डीएनए होगा वो क्या करेगा ना, बाहर फेंक देगा, पर ये काम नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुडंट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि इसके अराउंड में सेल का स्ट्रक्चर नहीं है, ये सेल के अंदर नहीं है, ये सिर्फ डीएनए था। तो डीएनए सिर्फ काम नहीं करेगा, उसको सेलुलर का एटमॉस्फेयर चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए लाइफ प्रोसेसेस के लिए। Therefore, DNA copying is accompanied by creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus. ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है ना, अगर देखो ठीक है, देखो अगर एक सेल में ये डीएनए हुआ, ये रेप्लिकेट करेगा, 2 कॉपीज बनाएगा, तो फिर क्या होगा ना, ये सेल फिर डिवाइड होगा, हमने ये पढ़ा है, ये सेल फिर डिवाइड होगा, 2 सेल अपरेटस कर देगा। ठीक है, तो इसमें एक डीएनए रहेगा, इसमें और डीएनए रहेगा, तो ये डीएनए सेपरेट हो जाएगा विथ सेलुलर अपरेटस, सेल के साथ होगा। इफ वरना ये काम नहीं करेगा। इफेक्टिवली सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल्स, तो ये एक सेल 2 सेल्स को डिवाइड कर लेगा। दीज 2 सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर, ये 2 सेल सिमिलर होंगे। ठीक है, ये जैसा दिखता होगा ये भी वैसा दिखता होगा, बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, क्या ये और ये आइडेंटिकल पूरे होंगे? मतलब इसके अगर यहाँ पे इसका एक पिंपल है तो यहाँ पे इसका एक, सेल का पिंपल नहीं होता है, बस मैं समझा रही हूँ। मतलब यहाँ इसमें इसका यहाँ पे एक पिंपल है तो इसमें भी यहाँ का एक पिंपल होगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो फिर मतलब इसका हेयर जितना लंबा होगा इसका भी हेयर उतना लंबा होगा। क्या वो इतना आइडेंटिकल हो गया क्या? नहीं ना। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंडेंट ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्योर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ना, विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्योर, कैसा कॉपी होने का रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ है उसी पे ये डिपेंड करता है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल।
ठीक है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन इनमें इन्वॉल्व नहीं है। देयरफॉर इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए विल हैव सम वेरिएशन इस टाइम। इसीलिए जब डीएनए का कॉपी होता है तभी कुछ ना कुछ वेरिएशन रह जाता है। मतलब इसका यहाँ पे पिंपल है तो इसका यहाँ पे पिंपल नहीं हो सकता है, इसका यहाँ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो कुछ वेरिएशन ऑक्योर करता है। एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेट विल बी सिमिलर। एज ए रिजल्ट डीएनए कॉपीज जो होंगे वो सिमिलर होंगे बट मे नॉट बी आइडेंटिकल, पर आइडेंटिकल नहीं होंगे टू द ओरिजिनल। ठीक है, इस सिमिलर दिखने में सिमिलर होंगे पर ये पूरा इसके साथ आइडेंटिकल नहीं होगा। Some of these variation might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. Some of these variation might be so drastic, ठीक है, कुछ वेरिएशन ऐसे भी हो सकते हैं जो that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. Such a newborn cell will simply die. तो फिर ऐसा भी कुछ वेरिएशन में कुछ चेंजेस आ जाता है जो कि डीएनए सेल पे काम नहीं कर पाता, मतलब सेल के साथ वो संपर्क नहीं बना पाते, रिलेशन नहीं बना पाता, जो फिर रिजल्ट में क्या होता है ना, ये सेल मर जाता है। ऑन द अदर हैंड दे कुड स्टिल मेनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपीज दैट वुडंट लीड टू सच अ ड्रास्टिक आउटकम। ठीक है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे भी ऐसे भी वेरिएशन होते हैं इन द डीएनए कॉपीज दैट वुडंट लीड टू सच अ ड्रास्टिक आउटकम, जो कि मतलब इस तरह के ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लाती है। ऐसे भी वेरिएशन होती है। एक वेरिएशन होती है जो मतलब सेल को मार देती है और ऐसे भी वेरिएशन होता है जो सेल को जीवित रखता है। Thus the surviving cells are similar to but subtly different from each other. ठीक है, वो दोनों सिमिलर दिखते होंगे। देखो जैसे हमारे इंसान हो गए, एक ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, पर इन दोनों का चेहरा तो सेम नहीं है ना, आइडेंटिकल ये दोनों नहीं है, सिमिलर है पर आइडेंटिकल नहीं है। तो इस तरह मतलब सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर बट सबटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये जो सब सिमिलर होते हैं पर आइडेंटिकल नहीं, ये सब इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स Population of organisms fill well defined places or niches in the ecosystem. ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस। तो ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन वेल डिफाइंड प्लेसेस में फिल होके रहता है और नीचे, और उनका जो काम होता है इस एनवायरनमेंट में इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस, तो वो अपने हिसाब से जो प्लेस उनको सही लगते हैं वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं और नीचे से इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और उनका जो काम होता है इकोसिस्टम में वो रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स। ठीक है, तो डीएनए कॉपी होना, जो डीएनए कॉपी जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर, बॉडी डिजाइन का फीचर कैसे बॉडी कैसे डिजाइन हो सकता है। ठीक है, वो डीएनए कॉपी ही मतलब क्या कंसिस्टेंसी करता है, डीएनए कॉपी डिटेक्ट करता है कि बॉडी डिजाइन कैसी होगी, सो दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नीश। तो एक पर्टिकुलर काम करने, उसका एक पर्टिकुलर काम करने के लिए वो एक ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो एक स्पेसीज की पॉपुलेशन को, एक स्पेसीज की पॉपुलेशन को स्टेबल करके रखने के लिए रिप्रोडक्शन हमें चाहिए। ठीक है, हाउएवर निचेस मतलब द रोल ऑफ द स्पेसीज, मतलब स्पेसीज का क्या रोल है, कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो
तो देखो नीचेस कैन चेंज, मतलब उनका जो काम होता है वो चेंज भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो मतलब अगर वो एक स्पेसिस के आउट ऑफ कंट्रोल है तो वहाँ पे उसका काम मतलब चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर्स ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, मतलब देखो अर्थ में टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी कम हो जाता है। वाटर लेवल्स कैन वेरी, वाटर लेवल्स भी कम होता है या बढ़ जाता है। और देयर कुड बी मेटियोराइट हिट्स, कभी कभी सॉरी ठीक है, कभी कभी टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल कभी बढ़ जाता है। तो और मेटियोराइट हिट्स का मतलब क्या है? मेटेराइट हिट्स जब उल्का पुल्का गिरता है तो उसे हम मेटेराइटिक हिट्स है। स्पेस से जो कभी उल्का गिरता है या कोई भी परेशानी होती है स्पेस से, तो याद में ऐसा सब होता है। तो थिंक ऑफ फ्यू एग्जांपल्स, इसे हम एग्जांपल लेते हैं। इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वर सुटेड अ पर्टिकुलर निच एंड इफ द निच वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वर सुटेड टू अ पर्टिकुलर निच, उनको जो काम करना है अगर वो वही काम करते हैं तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। और मतलब उनके एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अगर वो एनवायरनमेंट चेंज होगा तो फिर निच चेंज हो जाएगा, उनका काम चेंज हो जाएगा जो कि पॉपुलेशन को वाइप्ड आउट कर सकता है, मतलब पॉपुलेशन को पूरा बिल्कुल हटा भी सकता है। हाउएवर इफ सम वेरिएशन ओवर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशन, तो इसीलिए वहीं में कितने सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके डीएनए में बहुत ऐसी वेरिएशन होती है जो वो ड्रास्टिक मूवमेंट में भी, ड्रास्टिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। देयर वुड बी सम chance for them to survive. Thus, if there were a population of bacteria living in temperature water, ठीक है, अगर वहाँ पे एक होता है कि बैक्टीरिया होते हैं जो टेम्परेचर वाटर में लिव कर सकते हैं। इफ़ द वाटर टेम्परेचर वाटर भी इंक्रीज बाय ग्लोबल, अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो वाटर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई, तो फिर बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। बट द फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंस टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। पर ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे जो रेजिस्टेंस ऑफ हीट, उनका वेरिएशन एक होगा, वो हीट को रेजिस्ट कर पाएंगे, हीट को मतलब रेजिस्ट कर पाएंगे, हीट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो लोग सर्वाइव करेंगे। वेरिएशन इज द यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज ओवर, तो स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए वेरिएशन चाहिए। क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होगा तो सब लोग मर जाएंगे, पर वेरिएशन जिन जिन में होगा तो वो सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है बच्चों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।